हमारे जीवन में ये चीज़ें आती हैं, जीवन को स्वप्न की तरह देखना चाहिए। ऐसे हमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम जो ये जीवन जी रहे हैं वो स्वप्न की भांति देख रहे हैं और इसमें अपना जो रोल है वो अपना 100% करना चाहिए। ये एक ड्रामा है और ऐसा ही सब कुछ बताते रहते हैं। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है? हाँ, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यही ही बात सही है। अगर हम इस चीज़ को सोचते हैं कि आज हमारा जन्म हुआ है, तो हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंदर से आसक्ति के रूप में देखते हैं। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माता-पिता, मेरा सामान, मेरी चीज़ें, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरा सम्मान, ये सारी चीज़ें अगर हम लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, के पीछे भागते रहते हैं और भागते-भागते हम वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ हमें ना संतोष मिलता है, ना शांति मिलती है, ना सुख मिलता है, ना आनंद मिलता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सुख और आनंद हमें कहाँ से मिले। हर व्यक्ति की जो चाहत है वो सुख और आनंद की ही है, इसीलिए वो हर एक चीज़ करता जा रहा है। उसको लग रहा है कि यहाँ हमें सुख मिलेगा, ये चीज़ करना चाहिए, यहाँ हमें सुख मिलेगा, ये चीज़ करना चाहिए और वो उसी के पीछे भागता जा रहा है। ये हमारे मनुष्य का आचरण यही है और यही व्यवहार ही है। ठीक है, ये चीज़ आप अगर करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई ये भी बताएगा जो सच्चा सुख है वो आपको इन चीज़ों में कभी नहीं मिलेगा। भौतिक चीज़ों में आपको सच्चा सुख मिलेगा ही नहीं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम भौतिक चीज़ों को यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उससे अपने आप को कटे हुए हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हम अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन ये बात समझिए, मनुष्य का जीवन इतना ज़्यादा होता है कि उसमें थोड़ा-सा भी करने पर अहंकार हो जाता है, थोड़ा-सा भी करने पर आसक्ति हो जाती है। बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, संत लोग जो हैं, आप उनसे भी बात करेंगे तो वो भी यही बात कहेंगे कि किसी का जीवन ऐसा नहीं है कि वो अगर भौतिक चीज़ में कूदे और वो आसक्ति ना हो। आसक्ति हो जाती है, अहंकार हो जाता है। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए। जब दूर रहेंगे तो ना आपके अंदर आसक्ति आएगी, ना आपके अंदर अहंकार आएगा। तो हम यहाँ ये बात कर रहे थे ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप इस चीज़ को जीवन को अगर स्वप्न की तरह जीते हैं, तो जीवन की उन सारी चीज़ों से आप उलझनों से बच जाते हैं जो अननेसेसरी होती हैं। जैसे जो हम बहुत ज़्यादा मोह में रहते हैं, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, उनकी ही चिंताओं में ग्रसित रहते हैं। वो अगर उन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से वो परेशान हो गए, तो हम उनसे दुखी हो जाते हैं। आज उन्होंने खाना नहीं खाया जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक माता को देखिए, उसका छोटा बच्चा है, वो बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है तो माँ परेशान हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सारी चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया है, उसके अंदर अपना विवेक, अपना बुद्धि आ गया है और वो अपनी समझ से काम कर रहा है, हम उसे समझा रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना चाहिए कि हाँ, ये उसका अपना जीवन है और हम उसको सिर्फ़ और सिर्फ समझाने की कोशिश कर सकते हैं। उसको समझ आएगा कि नहीं, ये सब चीज़ें आप अपने आप को समझा सकते हैं।